नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने जीवन में उस स्थिर बिंदु को खोजने की जो इस चारों तरफ होती इस गतिशीलता का, निरंतर होती इस गतिशीलता के मध्य भी स्थिर है, और जिसकी खोज के बिना हम सारे जीवन अपने आप में एक रिक्तता का अनुभव करते हैं, एक खालीपन सा अनुभव करते हैं। कुछ ऐसा है जो इतनी प्रयास करने के बाद, इतने दिन भर मेहनत करने के बाद, रोजगार करने के बाद, फिर भी जो है इतना धर्म कर्म करने के बाद भी हमारे अंदर कुछ रिक्तता बनी रहती है। वो खालीपन सा जो बना रहता है, वो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में उस पूर्णता को ला सकें, उस स्थिरता को अनुभव कर सकें जो इस गतिशीलता के मध्य उपलब्ध है। और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि हम जिसके लिए प्रयासरत हैं, जिसको हम चाहते हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि बहुत दूर है और हम इसके लिए बहुत प्रयास कुछ भी नहीं करना, वो हमारे अंदर ही है। हमें सिर्फ उसको बोध करना है, होश लाना है और होश से उसे पकड़ लेना है, समझ लेना है, क्योंकि वो तो वहां पहले भी थी, अब भी है, और इसी वजह से हमारा अस्तित्व भी है। स्थिरता को कह सकते हैं हम स्थाणु, कांस्टेंट उसे कहते हैं जो कि नॉन वेरिएबल हो, नॉन मूविंग हो। तो ऐसे में जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है, वो वास्तव में हमारे अपने स्वरूप में पहुंच जाने का उपाय है। हम अपने आप पर अगर वापस आ जाते हैं, जहां से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी, ना कुछ से, शून्य से, अगर हम उसी में ही बने रहते हैं तो हम अपने आप में स्थिर बने रहेंगे। वास्तव में ये जो गतिशीलता है और जो स्थिरता है, ये मिलकर के जहां हम थे वहीं पर ही है। इससे ये ज्ञात होता है, ये समझ में आता है कि बहुत कुछ हमें लग रहा है कि चारों तरफ परिवर्तित हो रहा है, पर अगर आप मान लीजिए कि किसी चक्र के मध्य में खड़े हों तो आप देखेंगे कि कुछ भी परिवर्तित नहीं हो रहा वहां पर। अब इसके लिए एक बहुत सरल सा उदाहरण लीजिए। आप देखिए, एक दूर पहाड़ी पर जब आप खड़े होते हैं और नीचे बस चल रही होती है कहीं सड़क पर, और आप देखते हैं तो एक चींटी सी रेंगती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि बहुत धीरे धीरे कुछ चींटी चल रही है, या बहुत छोटी धीरे धीरे बस चल रही है। और अब इसके बाद में आप जब एक हवाई जहाज में बैठ जाते हैं, और जब हवाई जहाज टेक ऑफ करता है तो आप बाहर खिड़की से झांक कर देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि धीरे धीरे करके जो बहुत तेज चलती हुई बसें भी दिख रही थी आपको पहले, वो अब बहुत धीमी गति में चलने लग जाती हैं। तो क्या हमारी दूरी हमारी इस परिधि से, यानी जहां हमारा और इस संसार का मिलन हो रहा है, उस परिधि से जहां पर हमारे सारे कृत्य हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, उस परिधि से अगर हम जितनी अपनी दूरी बढ़ाते चले जाएंगे, उतने ही हम इस सब कुछ से कट सकेंगे, यानी इसमें रहते हुए भी इससे दूर हो सकेंगे। समस्त भोगों का उपभोग करते हुए भी हम पूर्ण योग में रह सकेंगे, उस दूरी पे आ सकेंगे। और इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने अंदर उस निरंतर परिवर्तनशील इस संसार के परे अपने अंदर उस स्थिरता को ढूंढ सकें, जहां से हम इसको और अपने आप को अनुभव कर सकें कि ये हमारा ही विस्तार है, कुछ अलग नहीं है। मैं ही हूं जो परिधि पर ऐसा दिखता है, और मैं ही हूं जो केंद्र में ऐसा दिखता है। मैं ही हूं जो परिधि पर ये माया रूप, ये देवी रूप में दिखाई देता हूं और सर्वत्र गतिशील हूं, और मैं ही हूं उस केंद्र पर जो शिवत्व स्थाणु रूप में दिखाई देता हूं। तो मेरा ही रूप है जो सारा संसार है, जो सारी अभिव्यक्ति है, और मैं ही हूं जो इस सब कुछ का धारण करता है, और मैं ही हूं जिसमें ये सभी कुछ समाहित होता है। तो ऐसे में इस यात्रा को कैसे प्रारंभ करें, कहां से प्रारंभ करें, कैसे समझें कि हमारे जीवन में वो रिक्तता क्यों है वो हमारे अंदर का वो खालीपन जिसकी वजह से हम निरंतर एक घाव से रिश्ता रहता है। कैसे हम उस स्थिरता को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें, क्योंकि बहुत कुछ हमने किया। कोई 30 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 45 साल का है। सबने अपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ उपलब्ध किया, पढ़ाई करी, टॉप किया, एग्जाम्स दिए, इंजीनियर, डॉक्टर बने, लॉयर बने, धर्म के मर्मज्ञ बने, बहुत कुछ बन गए। लेकिन अंदर कुछ खालीपन सा है, लेकिन अंदर एक घाव है कि अभी भी जिस दिन आंख बंद होगी तो क्या पता कुछ है या नहीं है, दोनों हाथ खाली रह जाएंगे। तो आप जब
इसको और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो हमें अपने अंदर वो स्थिर बिंदु को ही ढूंढना है, जहां हम थे, जहां हम अभी भी, जिसकी वजह से जीवन हमारा गतिशील हो रहा है, और जहां हम भविष्य में भी होंगे। क्योंकि ये सत्य है कि शून्य से शून्य ही प्रकट हो सकता है, और वो शून्य अपने आप में बहुत कुछ एक मृग मरीचिका जैसा या रिफ्लेक्शन जैसा, जैसे मिरर में, शीशे में दिखाई देता है, वैसा प्रोड्यूस कर देता है, एक इफेक्ट सा प्रोड्यूस कर देता है, और व्यक्ति उसी में उलझ करके रह जाता है। वो ये समझता है कि यही सब कुछ सत्य है। तो उस सत्य को पहचानने के लिए हमें वापस पुनः अपनी उस स्थिरता में जाना पड़ेगा। अब इस सब कुछ को समझने के लिए एक सरल सा उदाहरण देता हूं। आपने बैलगाड़ी देखी होगी या फिर कार तो देखी ही है। तो अगर आप देखें तो जो पिछले टायर होते हैं, व्हील्स होते हैं, या जो बैलगाड़ी के चक्के होते हैं, पहिए जिन्हें बोलते हैं, वो होते हैं, उनके मध्य में जो एक्सल होता है वो अपने आप में स्थिर रहता है, जबकि उसके चारों तरफ बॉल बीयरिंग पर वो जो व्हील है वो गोल गोल घूमता रहता है। तो हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा है जैसे कि उस व्हील का, उस चक्के का, उस टायर का, उस पहिए का सड़क से मिलना। जहां पर भी हमारी इंद्रियां हमें इस बाह्य संसार से जोड़ती हैं, उस चक्र को, उस व्हील को सड़क से जोड़ती हैं, वो है जो हमारे जीवन में एक एक्सपीरियंस पैदा कर रहा है, हमें एक कर्म का मार्ग दिखा रहा है। पर अगर हम केंद्र में देखें तो वो चक्का भी एक्सल पर, जो एक्सल बिल्कुल स्थिर है, उसके चारों तरफ चल रहा है। अगर अब आप सोचिए कि इस एक्सल को अगर हटा दिया जाए, यानी कि जैसे व्रत हो, बच्चों ने जो ड्रॉ करते हैं पेंसिल से, उस व्रत का अगर केंद्र ना हो तो क्या कंपास से व्रत ड्रॉ हो पाएगा? ऐसे ही अगर एक्सल ना हो या कीलक ना हो या कील ना लगी हो केंद्र में, तो क्या पहिया घूम पाएगा? पहिए को घूमने के लिए वो बीच में एक कील की आवश्यकता है। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कंपास की एक केंद्र को, एक भुजा को स्थिर रखने की आवश्यकता है और दूसरे को गति देने की आवश्यकता है। इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि हमारे दो छोर हैं जीवन के, एक जो गतिशील है निरंतर, बाहर वाली कंपास की भुजा जो बार बार घूम रही है चारों तरफ गोल गोल, और जो केंद्र में है जो बिल्कुल स्थिर है। अगर ये दोनों ना हो तो व्रत का निर्माण कैसे होगा? और व्रत का निर्माण नहीं होगा तो आपको अपने जीवन में जो सब कुछ साइक्लिकल सा होता हुआ दिखाई दे रहा है वो कैसे रिपीट हो रहा है? क्योंकि वो साइक्लिकल है, क्योंकि वो व्रत बन रहा है। और यही है हमारे जीवन की एक गहरी समझ, जिसकी नाभि ध्यान में बहुत अधिक आवश्यकता है, उसकी एडवांस स्टेज में जाने के लिए, उसे समझने के लिए। अब आप ये बताइए कि ऐसे में क्या आप डांस कर सकते हैं नाभि को स्थिर रखते हुए? या क्या आप गाना गा सकते हैं स्थिर नाभि से? क्या वास्तव में स्थिरता नाभि के अतिरिक्त कहीं और हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम ऐसे किसी अंग को ढूंढ सकें अपने शरीर में जहां पर स्थिरता पाई जा सके, परंतु वो नाभि से अतिरिक्त है क्या? तो आप पाएंगे ऐसा कोई अंग नहीं है जहां आप स्थिर हो सकें। आप स्थिर हो सकते हैं अपनी जड़ों में, जहां पर आप अपने अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, और वो है नाभि। और दूसरा सवाल आता है कि क्या आप नाभि पर स्थिर होकर के चल सकते हैं, नाच सकते हैं? अवश्य। आपको करना क्या है फिर? किस प्रकार से हम इस पूरी अवस्था को, जो जिसके अभी हम चर्चा कर रहे थे, उसको अपने जीवन में संपन्न कर सकें? कैसे अपने ही उस दूसरे छोर को जो स्थिर है उसे ढूंढ सकें? तो बहुत सारे विधान है उसके लिए। उनमें से एक सरल से विधान को मैं आपसे कहता हूं, इसको आप प्रयास कीजिए, और अगर ये नहीं कुछ लोगों से संपन्न हो पाएगा तो फिर दूसरे प्रयोग भी हैं जिसके माध्यम से ये किया जा सकता है और अपनी स्थिरता का अनुभव किया जा सकता है। तो आपको देखना यह है, जब भी आप कोई क्रियाकलाप करें या कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें देखिए कि आपकी नाभि पे अपने आप को अनुभव कीजिए कि आप अपनी नाभि पर स्थिर हैं, नाभि में है, और देखिए कि शरीर जो है इस सारी क्रिया को हिलजुल के कर रहा है, डांस कर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, नहा रहा है, गा रहा है। ये सारी क्रियाएं हो रही हैं।
क्या आप इन सभी क्रियाओं के मध्य अपनी नाभि की स्थिरता को अनुभव कर सकते हैं? उसको स्थिरता को अनुभव करने का प्रयास कीजिए। और वो प्रयास करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको अपनी थर्ड आई से, भ्रूमध्य की आंख से आंख बंद करके अपनी नाभि पे पहले देखिए। स्वतः ही आपको अनुभव होने लगेगा कि एक स्थिरता सी, एक शांति सी, शीतलता सी आपके अंदर एक स्थिरता सी बनने लग जाएगी। अब आप इधर उधर कहीं भी घूमेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर ये स्थिरता पे आपका ध्यान बना रहेगा तो धीरे धीरे जीवन में दो पोल बंटने शुरू हो जाएंगे। एक जो बाहर गतिशीलता चल रही है और दूसरा जो आपके अंदर जिसकी तरफ आप मुड़ गए हैं वो स्थिरता। और यही स्थिरता आपके जीवन को आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए काफी है। ये अभ्यास का विषय है, बहुत सारी ज्ञान चर्चा और उसके लिए इसका कोई था नहीं, कितनी भी चर्चा इस पे की जा सकती है, परंतु इसको अभ्यास करना आवश्यक है। और इसीलिए मैंने इतने सरल शब्दों में बगैर जार्गन्स को यूज किए आपके सामने इसको स्पष्ट किया है। मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि इसको प्रयास कीजिए, इसे कीजिए और अपने जीवन में होते हुए उस परिवर्तन को, उस दिव्यता को, बढ़ती उस दिव्यता को अनुभव कीजिए। इससे आगे के भी चरण हैं तो उन्हें भी हम कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।